Question number 241. Sri Ram Shakal. 241. Honorable Minister, please. Let us have question number now. No, please. Yes, this is supplementary Ram Shakal. Now, Mr. Ram Shakal, you ask your supplementary. मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता था, क्या सरकार जो ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे महत्वपूर्ण डाकघर हैं, उन्हें ईमेल, इंटरनेट और कंप्यूटर सुविधा उपलब्ध कराने का है? माननीय मंत्री जैसा जवाब दिया है, किस प्रकार की सरकार की कोई योजना नहीं है संसाधन के अभाव में। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूँगा कि किस स्तर तक के डाकघरों को यह सुविधा आप उपलब्ध कराने जा रहे हैं, और गांव में ये सुविधा उपलब्ध नहीं कराने उसका क्या कारण है? अध्यक्ष जी, ईमेल की सुविधा डाकघर को क्यों चाहिए, ये हम पहले समझने की कोशिश करें। डाक का मुख्य काम ये होता है कि एक जगह का लिखित रूप का संदेश दूसरी जगह तक पहुंचाना, ये डाकघर का मुख्य काम होता है। अगर हम इसमें ईमेल का उपयोग करें तो निश्चित रूप से समय बचता है। अब वो लिखा हुआ पत्र तो नहीं पहुंचेगा, लेकिन जैसे मनी ऑर्डर पहुंचता है उस प्रकार, या टेलीग्राम पहुंचता है उस प्रकार पहुंचेगा। अभी हिंदुस्तान में 5 प्रांतों में हमने एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया है, जिसमें जिला स्थान पर 200 ऐसे डाकघर हैं जिसमें ईमेल की सुविधा उपलब्ध है। दुनिया भर में कहीं से भी लोग अपने घर से, पोस्ट ऑफिस से, दुनिया के कहीं किसी कोने से जिनके पास कंप्यूटर, इंटरनेट की सुविधा हो, वो सीधे इन 200 मुख्य डाकघरों को संपर्क कर सकते हैं। अब हमारा इस दिसंबर के मास के अंत तक, 2002 तक, हमारा ये प्रयास है कि हिंदुस्तान के सभी जिलों में जो प्रमुख डाकघर है, उस डाकघर तक इस ईमेल की व्यवस्था की जाए, ताकि उस डाकघर तक अगर दुनिया का कोई भी आदमी पहुंचना चाहता है ईमेल के द्वारा, वो पहुंचे। हमारी आगे की कल्पना है, जिसमें अगर योजना आयोग हमें समर्थन दें तो अगले 5 साल में हम हिंदुस्तान में 15,000 पोस्ट ऑफिसेस, मैं कहता हूं सकता हूं साधारणतः जो तहसील के स्तर पर आएंगे, वहां भी ईमेल की सुविधा, इंटरनेट की सुविधा उस डाकघर में उपलब्ध होगी। अब हम ये समझ लें कि हर गांव के डाकघर में ये सुविधा उपलब्ध करना संभव इसलिए नहीं है कि वहां टेलीफोन की, ईमेल या कंप्यूटर, टेलीफोन या वीसैट के बिना तो नहीं चलता, लेकिन इससे कारण ग्रामीण विभाग को फायदा नहीं, ग्रामीण विभाग को फायदा नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे मैं केवल एक उदाहरण दूं, किसी भी जिले में अगर मान लीजिए कि कोई मिदनापुर जिला है, मिदनापुर के जिले का जो मुख्य डाकघर है, वहां तक तो ईमेल के द्वारा तुरंत संदेश पहुंच जाता है। मिदनापुर से जो गांव तक संदेश ले जाना है, वो तो पुरातन डाकघर के तरीके से ही हमको करना पड़ता है। लेकिन ये, जैसे मैंने कहा कि दिसंबर के अंत तक अगर सभी जिला क्षेत्र तक भी ये पहुंचेगा, तो आज जो दिल्ली से डाक उठाकर वहां भेजने की स्थिति आती है, उसके स्थान पर ये ईमेल वाली डाक सीधे उस जिला स्थान पर पहुंचेगी। उसको हम डाउनलोड करके उस कागज को, उस पर अगर एड्रेस होगा तो उस कागज को हम गांव तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इसलिए गांव को ये सेवा मिलेगी। मैं फिर दोहराना चाहता हूं, ये ईमेल सेवा है। हमारा पोस्ट कार्ड पुराने तरीके से जाएगा, हमारा इनवॉल्व पुराने तरीके से जाएगा। जो ईमेल का उपयोग करना चाहते हैं उनको गांव तक ले जाने की ये व्यवस्था हम कर रहे हैं, लेकिन हर गांव में ईमेल की सुविधा आज उपलब्ध कराना संभव नहीं। राम शक्ल, सेकंड क्वेश्चन। मंत्री जी से कहा कि हर जिला हेडक्वार्टर को हम इससे जोड़ेंगे, लेकिन मैं जानना चाहूँगा, जो हमारे 9 सीरीज जनपद हैं जहाँ पे डाक अधीक्षक कार्यालय नहीं है, वहाँ कोई इस प्रकार का व्यवस्था नहीं है, जो हमारे इस प्रकार के जो नए जिले हैं, उन्हें आप कब तक ये सुविधा मुहैया कराएंगे? अध्यक्ष जी, हमने ये निर्णय लिया है क्योंकि पहले मुख्य डाकघर साधारण जिला स्थान पर होते थे। अब धीरे धीरे कुछ राज्यों में विभाजन करके नए नए जिलाएं बनाए गए हैं, और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि भले नए जिले बने हो, जहां भी राज्य सरकार ये कहेगी कि ये नया जिला बना है,
उस जिले के मुख्य डाकघर तक इस ईमेल की सेवा को हम दिसंबर 2000 के अंत तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और इसलिए राज्य सरकारों ने अगर नए जिले बनाए तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमने सिद्धांत रूप में यह तय किया है कि हर जिले को हम एक मुख्य डाकघर मानेंगे और वहां तक हम पहुंचाएंगे। इसलिए इसके आगे अगले 6-8 महीने में अगर हम काम पूरा कर लें तो इसके आगे एक मुख्य डाकघर में 2-2 जिलाएं नहीं रहेंगे, हर जिला का अपना एक डाकघर होगा जो मुख्य डाकघर होगा। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण पांडे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा, जैसा कि उन्होंने कहा कि जिला स्थान तक वो ईमेल की सुविधा प्रदान करना चाहते हैं। कई प्रदेशों में ऐसे जिला स्थान हैं जो जिला स्थान तो नहीं है लेकिन वो उपजिला केंद्र हैं जो जिले से भी बड़े हैं। क्या ऐसे स्थानों पर जो जिले से बड़े हैं और उपखंड या सब डिविजनल प्लेसेस हैं, उन स्थानों को भी इसमें सम्मिलित करने का आप विचार रखते हैं? जैसे अध्यक्ष जी मैंने पहले ही उत्तर दिया, फिर मैं उसको दोहराऊंगा कि मेरे विभाग की तो ये इच्छा है कि ये जो पंचवार्षिक 10वीं पंचवार्षिक योजना है उसमें योजना आयोग अगर निधि उपलब्ध कराए और उसमें हम सब सहयोग कर सकते हैं तो हम 15,000 तहसील तक, मतलब लगभग आप ये समझ लीजिए कि हिंदुस्तान के हर जिले के हर तहसील तक, जिसका नाम हमने ई पोस्ट दिया है, वो ई पोस्ट की सुविधा वहां तक पहुंचाएंगे। अध्यक्ष जी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जमाने में पुराने डाकघरों को स्नेल पोस्ट कहा जाता है। वो स्नेल के स्पीड से चलते हैं जबकि आईटी एकदम ई स्पीड से चलती है। हमारी इच्छा यह है कि ये स्नेल पोस्ट ई पोस्ट में तब्दीलित हो और इसलिए योजना आयोग देगा तो जैसे आदरणीय संसद सदस्य ने कहा, हम बड़े गांव तक क्यों, हम हर तहसील तक इसको पहुंचाने की कोशिश करेंगे। श्री मुनियप्पा। Sir, the Honorable Minister has mentioned it will reach us to the Tahsils. This is the dream of the Rajiv Gandhi who started to make it dynamic and speed this computer and telecommunication. I think the Honorable Minister is also so dynamic. May I know from the Honorable Minister, the Rajiv Gandhi dream and the Gandhiji dream, it will reach us to the Panchayat headquarters, not only the Tahsil. When, may I know from the Honorable Minister, a time-bound program, a computer, fax and email facilities to reach the Panchayat headquarters. When it will be completed, what time you need, may I know from the Honorable Minister. Sir, at the outset, I do appreciate and admit Rajiv Gandhi's contribution to the revolution of information technology in the country. One must appreciate that when he started talking about computers, normally the society either criticized it or made fun of it. But 16 years after that, now we realize that everybody is talking about information technology, especially the PCO revolution is also his contribution to the telecom revolution, which I admit candidly, and so I can't deny that. Similarly, as you rightly said, it was the dream of Mahatma Gandhi that the lowest person in every village should be benefited. But as I said, I won't mind to go even beyond 15,000. But one must understand that to create one e-post office, you need at least one computer and a telephone connectivity or a VSAT connectivity, which requires at least 2-3 lakhs of infrastructure expenditure, added to it recurring expenditure of couple of persons dealing with it. As I said, I don't want to dream all villages in next 5 years, but if the Planning Commission agrees, and I think if we can reach e-post offices, 15,000 e-post offices in the country by the end of the 10th plan year, I think the Rajiv Gandhi's dream, Mahatma Gandhi's dream and revolution will be taken to the last person. Shri Subodh Mohite. Subodh Mohite. माननीय सभापति जी, माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि पोस्ट ऑफिस में इंटरनेट और ईमेल की फिलहाल ज़रूरत नहीं है और मुख्य डाकघर में जिला लेवल पे हम एक मुख्य पोस्ट ऑफिस में इंटरनेट और ईमेल की सुविधा कर रहे हैं। सर, इस बात से
ग्राउंड रियलिटी से मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितनी ज़रूरत जिला लेवल पे ईमेल और इंटरनेट की है, कि मोना उससे भी ज़्यादा ज़रूरत आज रूरल सेक्टर में है। मैं मेरे गांव का एग्जाम्पल आपको देता हूं। मैं ऑरेंज बेल्ट से आता हूं सर। मेरे गांव में मैं खुद और मेरे किसान एक संतरा 5 पैसे में बेचते हैं, जिसकी वैल्यू दिल्ली में 5 रुपया है। आप कंपैरिजन कर सकते हैं 1 रुपया और 5 पैसे में, 5 रुपया और 5 पैसे में। अगर ये इंटरनेट और ईमेल फैसिलिटी अगर तालुका एटलीस्ट तालुका लेवल और विलेज लेवल पे होती, तो वो किसान इंटरनेट और ईमेल पे आज दिल्ली का रेट क्या है, मद्रास का रेट क्या है, चेन्नई का रेट क्या है, बेंगलोर का रेट देख के उसके हिसाब से अपना बिजनेस कर सकता है। इसीलिए मैं समझता हूं कि जितनी नीड रूरल एरिया में है, उतनी ही नीड अपने अर्बन एरिया में है। आज के इस साल के 2002-2003 के बजट में सर सवाल पूछिए। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में काफी कंसेशन दिए हैं और बजट भी ज्यादा एनहांस करके लिया है। मेरा सवाल मंत्री जी से सीधा ये है कि रूरल एरिया में इस सिस्टम को पेनिट्रेट करने के लिए आईटी डिपार्टमेंट का प्रोस्पेक्टिव प्लानिंग क्या है, फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड थिंग, अगर आपका पेनिट्रेशन करने का प्लानिंग है, उसमें कंपैरेटिवली रूरल एरिया को अर्बन एरिया के कंपैरिजन में कंसेशन देंगे क्या? देख जी, मैं ये साफ कर दूं, और जहाँ तक मेरा स्मरण ठीक है, मैंने इस सदन में ना लिखित रूप में या मौखिक रूप में कभी ये कहा है कि गाँव को ज़रूरत नहीं है। इस शब्द का तो मैंने उपयोग नहीं किया है। अगर संसद सदस्य, माननीय संसद सदस्य अगर प्रश्न पढ़ें, तो प्रश्न में ये पूछा गया था कि क्या इस समय देश में ग्रामीण क्षेत्रों में ईमेल वगैरह की सुविधाओं की डाकघरों की संख्या कितनी है। अब मैं इसमें झूठ तो बोल नहीं सकता, जितनी है उतनी ही मुझे बतानी पड़ेगी, और इसलिए मैंने कहा कि रूरल एरिया में ये नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं मानता। मैं तो संसद सदस्यों से, सभी संसद सदस्यों और खासकर जिन्होंने प्रश्न पूछा है, मोहिते जी से भी सहमत हूँ। मैं ये मानता हूँ कि सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग जितना पढ़े लोगों को है, उससे ज़्यादा उसकी ज़रूरत ग्रामीण इलाकों में है, क्योंकि ये सूचना की क्रांति है। सूचना की क्रांति उन लोगों तक पहुँचे जिनके पास पहले सभी सूचनाओं की क्रांतियाँ पहुँची है, इसका कोई महत्व नहीं है, उन लोगों तक पहुँचनी चाहिए। लेकिन मैंने कहा कि इसका स्वाभाविक सूचना की क्रांति बिना टेलीफोन के पहुंच नहीं सकती। इंटरनेट कोई कंप्यूटर का बक्सा लेकर नहीं होता है, वो खुद जानते हैं। उसको दुनिया से जोड़ने का साधन चाहिए, और वो साधन उपलब्ध कराने के लिए संसाधनों की जरूरत है। और इसलिए मैं शायद फिर से दोहरा रहा हूँ कि 10वीं पंचवार्षिक योजना में अगर हम सब मिलकर 15,000 गांव तक ले जाएंगे, तो मैं समझता हूँ हिंदुस्तान की सभी मुख्य मंडियां ऐसी होंगी जहां किसान आकर इसका उपयोग कर सकते हैं। श्रीनिवास पाटिल। Sir, I would like to know through you, the minister, whether email sender will have some facility to know that his email has been already received by the person to whom it has to be sent to be intended, such as RPAD, Registered Post Acknowledgement Due. Whether there is any methodology by which the person who has sent the mail will be knowing within short time. It goes within a short time. Whether there is any method by which he will know that it has reached the proper place. Sir, what I earlier explained was the Department of Post using the email system to send the messages to the people in rural area. But our concept of e-post is, frankly, there are two types. E-post will have an email address. We are planning that with a proper registration, even the citizens can register their names with the e-post. So they will have an email address. So those people who do not have their own computer and so do not have their own email address, like a PB post office box we have, similarly you can have an email box at the post office if you register yourself and pay a nominal fees. And in that email box, your email will go on collecting. Either you can come to the post office, download and get your email, or you pay me a little more so I can download your email and send it to your home. So what I want, that at least kids in the next generation should try to learn email addresses instead of their state and home addresses. श्री महेश्वर सिंह। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न तो ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित डाकघरों में कंप्यूटर और
ईमेल सुविधा देने के बारे में है, लेकिन सत्यता ये है कि अभी अनेकों पंचायतें ऐसी है देश में, विशेषकर पहाड़ी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां के डाकघर भी नहीं है। जैसा मंत्री जी ने कहा, वहां सचमुच ये स्नेल सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। तो आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जब भी हम विभाग को डाकघर खोलने के लिए लिखते हैं तो एक ही स्टीरियो जवाब मिलता है कि विभागीय मापदंडों अनुसार यहां पर पोस्ट ऑफिस खोलना संभव नहीं है। तो क्या सरकार इस प्रकार की छूट मापदंडों में देगी कि जिन पंचायतों में एक भी पोस्ट ऑफिस नहीं है वहां पोस्ट ऑफिस खोला जाए? शायद मंत्री जी का उत्तर होगा कि संसाधन सीमित है इसलिए संभव नहीं है। तो मैं जानना चाहूंगा, संसाधन बढ़े इसके लिए ऐसा प्रावधान करेंगे कि बिजली के बिल, टेलीफोन के बिल भी ग्रामीण क्षेत्र में स्थित पोस्ट ऑफिस में हम जमा करवा सकें ताकि कमीशन से आय बढ़ सके। और दूसरा, विभिन्न कंपनियों से विज्ञापन इकट्ठे कर लेटर बॉक्स पर वो विज्ञापन छपे और वहां से शुल्क मिले, इस प्रकार की और अन्य कोई ऐसी स्रोत देखेंगे ताकि विभाग की आय भी बढ़ सके। अध्यक्ष जी, एक उप प्रश्न में उन्होंने 3 प्रश्न पूछे हैं और तीनों का मैं उत्तर देना चाहूंगा। उत्तर है आपके पास तीनों का? हाँ, तीनों का। अध्यक्ष जी, डाक सेवा दुनिया भर में ये सब्सिडाइज सेवा होती है, क्योंकि जैसे हम पोस्ट कार्ड भेजते हैं उसको 6-7 रुपए का खर्चा लगता है, हम 8 रुपये में भेजते हैं। तो स्वाभाविक रूप से डाक सेवा सब्सिडाइज होती है और कहीं ना कहीं डाक सेवा को अपना पैसा उपलब्ध कराना चाहिए, सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए। और इसलिए विज्ञापनों का उपयोग करने की कल्पना हम जरूर सोच रहे हैं। जो पोस्ट ऑफिस बॉक्स हो, पोस्ट ऑफिसेस हो, हमारी पोस्ट ऑफिस की जो गाड़ियां जाती है वो गाड़ियां हो, और जहां भी हम विज्ञापन कर सकते हैं उस विज्ञापनों के आधार पर हम इसको जी नहीं, उसमें भी एक योजना है, जैसे मैंने कहा अध्यक्ष जी, पोस्ट कार्ड पर अभी भी एक विज्ञापन आता है, उसके लिए थोड़ा सा पैसा मिलता है। छोटा परिवार सुखी परिवार तो उतना ही वो होता है और उसके लिए थोड़ा हमारा इरादा ये है, वित्त मंत्रालय इसको मान लें तो अभी हम सब जानते हैं कि हमको 50 पैसे का पोस्ट कार्ड मिलता है। हम ये सोच रहे हैं कि हम एक 25 पैसे का नया पोस्ट कार्ड चलाएं, जिसमें लिखने की जगह, आज 50 पैसे का पोस्ट कार्ड अगर आप देखें तो लिखने की जगह 3 जगह हम लिख सकते हैं, पूरे पीछे का पूरा लिख सकते हैं और पीछे एक एड्रेस होता है, साइड होता है। अगर हम साइड का विज्ञापन कर लें, मतलब पीछे लिखने की जगह ना हो, एक ही साइड से लिखें, तो उसकी कीमत हम आधी कर सकते हैं और कीमत आधी करके लोगों को हम 25 पैसे में पोस्ट कार्ड दे दें, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि लगभग 50% लोग पीछे लिखते नहीं है, 50% लोग एक ही साइड से लिखते हैं और दूसरी साइड खाली जाती है। तो लोगों को भी सस्ते में कार्ड मिलेगा, जो 50 की जगह 25 में मिलेगा और विज्ञापन करेगा। इस योजना पे भी सरकार विचार कर रही है। जो बाकी इन्होंने कहा, उन्होंने ये कहा कि पोस्ट ऑफिस जहां नहीं है ईमेल का, नहीं, मैं उस पर आ रहा हूं सर, उस पर आ रहा हूं कि दूसरी बात उन्होंने कही है कि बिजली या अन्य पोस्ट ऑफिसेस आज भी कई जगह इसको स्वीकार करते हैं, लेकिन हम इसको और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज की जितनी भी बिलिंग हो वो पोस्ट ऑफिस में अगर मिले तो पोस्ट ऑफिस आगे पहुंचाएगा। इस प्रकार की भी जो आपका सुझाव है उस योजना पर भी विचार हो रहा है। जहां तक डाकघरों की संख्या है कि आपने ये कहा है कि जहां पंचायत हो, पंचायत का हेडक्वार्टर, वहां कम से कम एक डाकघर हो, इस प्रकार का सुझाव है। मैं सिर्फ उसके पहले एक बता दूं कि हिंदुस्तान में आज अध्यक्ष जी 847 मुख्य डाकघर हैं, 25,000 के आसपास सब डिविजनल डाकघर है, 26,006 ही हमारे डाकघर हैं। इसके आगे लगभग 1,28,000 डाकघर है, जो डाकघर हम नहीं चलाते, ग्रामीण डाक सेवक चलाता है। क्योंकि हमारे डाकघर चलाने की कल्पना है कि जो 8 घंटे चले उसको हम डाकघर कहते हैं। 8 घंटे से जहां कम, जैसे बहुत सारे डाकघर तो आप लोगों के आग्रह से ऐसे खोले हैं जिसमें महीने महीने ना कोई खरीदने आता है, ना कोई पोस्ट का कार्ड डालने आता है, और इसलिए उसका खर्चा भी बाकी सब पर जाता है। और इसलिए लेकिन पंचायत में डाकघर जो हो, इस प्रकार की जो मांग है कि कम से कम
हर पंचायत में एक डाकघर हो, जरूर विभाग इस पर विचार करेगा। श्री राजीव सिंह। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने जो उत्तर दिया है उसके आधार पर मकसद प्रश्न पूछने का यही था कि गांव का जो पोस्ट ऑफिस है जल्दी से जल्दी उसको सूचना किस तरह से प्राप्त हो सकता है। मैं सरकार से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, ईमेल में तो अभी आपको बहुत कठिनाई है, पैसे का अभाव है, लेकिन पीसीओ जो हिंदुस्तान में 1,28,000 पोस्ट ऑफिस है उसका सर्वे करा के कम से कम जो अच्छा पोस्ट ऑफिस काम कर रहा है उसमें पीसीओ की व्यवस्था कर देंगे तो आपको भी लाभ होगा, वो सरकारी पीसीओ होगा और गांव का उस पोस्ट ऑफिस के अंदर में काम करने वाले लोगों को पीसीओ के माध्यम से अलग सूचना मिल जा सकती है, चाहे वो संतरा बेचने का काम हो, चाहे प्याज बेचने का काम हो, वो दिल्ली से या कलकत्ता से सूचना प्राप्त कर सकता है। क्या इस संबंध में सरकार कोई योजना बना रही है, और इसको अगर योजना बना रही है तो इस योजना को कब तक लागू करने का विचार सरकार रखती है? अध्यक्ष जी, किसी डाकघर में ऑटोमेटिक पैसा डाल के चलने वाला पीसीओ हो तो उसे चलाने में डाक विभाग की कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हम सब जानते हैं कि पीसीओ चलाना ये 24 घंटे का काम है, और अगर मैं हर डाकघर में पीसीओ लगा दूं तो मुझे हर डाकघर के पीछे कम से कम 5 एम्प्लॉइज लगाने पड़ेंगे जो 8-8 घंटे के ड्यूटी से वहां बैठेंगे, उनकी तनख्वाह की व्यवस्था करना पड़ेगी, टीए, डीए, रियूज, कपड़े लत्ते, ये तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। उससे अच्छा है पीसीओज आर बेसिकली रन इन प्राइवेट सेक्टर। लाखों पीसीओज इस देश में हैं, अगर कोई और पीसीओ चाहता है तो मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन डाक विभाग 24 घंटे चलने वाला पीसीओ चलाने का काम करे, इस प्रकार की कोई योजना अभी नहीं। श्री अनंत गीते। उपाध्यक्ष जी, मंत्री जी ने अभी उत्तर में कहा है कि ये जो ई पोस्ट की योजना है ये 5 प्रांतों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चलाई जा रही है। उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से ये जानना चाहता हूँ कि ये 5 प्रांत कौन से हैं, ये पायलट प्रोजेक्ट कब से शुरू किया गया है और इसके अब तक के परिणाम क्या है? सर, ये 5 प्रांत है। आंध्र प्रदेश में 50 स्थान पर चल रहा है, केरला में 51 जगह चल रहा है, गुजरात में 43 जगह चल रहा है, गोवा में 1 जगह चल रहा है और महाराष्ट्र में 56 जगह चल रहा है। ये 5 प्रांत हैं जहां ये योजना चल रही है, लेकिन मैंने जैसे कहा हम मार्च में बात कर रहे हैं, दिसंबर के अंत तक बाकी जो 640 ज़िले बचे हैं उनमें भी ये सुविधा उपलब्ध होगी। उसके साथ साथ मैं ये कह दूं कि ईमेल से पत्र पाना बहुत बार लोग पसंद भी नहीं करते हैं, क्योंकि जो लिखता है उसका हस्ताक्षर उस पर नहीं होता है, एक टाइप कागज़ के जैसा आता है, और इसलिए अभी तक ये व्यवस्था उपलब्ध है। बहुत भारी मात्रा में लोग उपयोग कर रहे हैं, ऐसी आज प्रकार की स्थिति नहीं है, क्योंकि शायद डाक विभाग ने इसका जितना विज्ञापन करना चाहिए उतना विज्ञापन भी नहीं किया है। मेरे पास सूची है कि हमारी वेबसाइट पे तो लाखों लोग जा रहे हैं, कम से कम 50-60 देशों के लोग इसको उपयोग में ला रहे हैं, लेकिन चूंकि लोगों को इस सुविधा की उतनी जानकारी नहीं है, और इसलिए मैं विस्तार से अभी दे रहा था, तो जानकारी होती जाएगी तो लोग इसका अधिक रूप में उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन